हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर जयमाली और फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि फिजियोथेरेपी को एडमिशन कैसे लेना है, इज इट कंपलसरी और नॉट, सीईटी से एडमिशन हो सकता है क्या, कौन सा कॉलेज अच्छा है, फीस कितनी होगी, या फिर मुझे नीट में इतने इतने परसेंटेज मिले हैं या मार्क्स मिले तो मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो सारे आपके क्वेश्चन थे तो उसका आंसर अभी आज के वीडियो में आपको मिलेगा। और हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या होता है या फिर फ्यूचर कैसा है आगे, तो उसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया है। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी जाके ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फिजियोथेरेपी कोर्स हम कब कर सकते हैं? सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल। फिजियोथेरेपी करने के लिए आफ्टर 12th आपको नीट के एग्जाम देनी पड़ेगी, विच इज़ कंपलसरी नाउ। पहले नहीं थी, पहले सीईटी के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, लेकिन अभी कंपलसरी है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज को एडमिशन मिला या मिल रहा है तो उसमें सिर्फ आपके नीट के एग्जाम और 12th के 50% मार्क्स काउंट होंगे। 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में आपका एटलीस्ट 50% स्कोरिंग होनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में या डीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो प्राइवेट कॉलेज में, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम भी रहती है। कई कॉलेज लेते हैं, कई कॉलेज नहीं लेते एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आपको उनके सब वेबसाइट पर मिल जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम कब है कब नहीं है, और उनके राउंड्स लगेंगे। तो आपके जितने परसेंटेज है, जो लोग पूछ रहे हैं ना कि मुझे इतने परसेंटेज है, मेरा कौन से कॉलेज में नंबर लग सकता है या नहीं लग सकता, तो उनके राउंड्स लगेंगे, उस हिसाब से आपका नंबर लग जाएगा। तो आपको सिंपली उनके वेबसाइट चेक करने या फिर कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है। सो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर फिजियोथेरेपी? सो गाइज, अभी मैं इसे इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है। जो फेमस कॉलेज है वो तो आपको पता ही होंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता देना एवरी स्टेट के बारे में या फिर इंडिया के बारे में, इफ ऑल इंडिया में कौन से कॉलेजेस है फिजियोथेरेपी के लिए वगैरह, तो उसका वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी। सो अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि ये कॉलेज अच्छा है, इसमें एडमिशन लेना। तो मैं आपको एक 6 पॉइंट्स बताऊंगी, तो उसमें से आप देखना कि वो कॉलेज उस कैटेगरी मतलब ये 6 पॉइंट्स में आ रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। सो हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखना कि वो कॉलेज और फिर वो यूनिवर्सिटी कितनी ओल्ड है, मतलब उनके कितने फिजियोथेरेपी के बैचेस मतलब गए हैं पास होके। क्योंकि जितना ओल्ड कॉलेज होगा, जितना ओल्ड यूनिवर्सिटी होगा, तो उनको उतना एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा। हाँ, हमारा सेकेंड पॉइंट है कि वो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट है, डीम यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो उनमें जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है तो वो बाकी कोर्सेज के साथ ही होता है, लेकिन वो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं रहती। सो मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे MBBS MS वाले भी स्टूडेंट रहेंगे, उनकी फैकल्टी रहेगी, तो वो आपको मतलब ईजी जाएगा, मतलब वही फैकल्टी आपको सिखाने के लिए आएगी, क्योंकि उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसके प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमें दूसरे कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है वो सीखने के लिए प्रैक्टिकल, तो वो अच्छा फ़ायदा है उसका। और उससे आपके एनाटॉमी के सारे कंसेप्ट एकदम पक्के हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग से ही पक्के हो जाएंगे कंसेप्ट एनाटॉमी के। और आप ओल्ड कॉलेज देखना, क्योंकि अगर आपने मतलब नया कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा एडमिशन ना होने के कारण वो कॉलेज बंद पड़ जाता है वगैरह, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। थर्ड पॉइंट है कॉलेज की OPD। तो आप कॉलेज की OPD जाके ज़रूर देखना और उन लोगों को पूछना कि पेशेंट कितने आ रहे हैं, केसेस कितने आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा पेशेंट का। और कई कॉलेज में क्या होता है कि मतलब वो कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं रहता, तो उनको वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता पेशेंट का। तो वो कॉलेजेस क्या करते हैं, जो आजू बाजू में जो हॉस्पिटल्स रहते हैं कमी दूरी पर, कम डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट को मतलब पोस्टिंग लगाते हैं। हमारी पोस्टिंग 6 मंथ्स की रहती है, जो इंटर्नशिप रहती है वो 6 मंथ्स की रहती है, वैसे पोस्टिंग सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें वो ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वहाँ पे जाके आपको सीखना पड़ता है, और कॉलेज की भी OPD रहती है। लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब ऐसा कॉलेज ढूंढो जहाँ पे मतलब वो कॉलेज हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। जिसके एग्जाम्पल संचेती हॉस्पिटल, उनका कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है,
हाँ, लाइकवाइज। और जो कॉलेज दूसरे हॉस्पिटल में स्टूडेंट को भेजते हैं फॉर इंटर्नशिप और फॉर पोस्टिंग, तो उसका एक फ़ायदा भी है, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह का इशू वगैरह हो जाता है, हमारा टाइम भी जाता है उसमें, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये कि हमें मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स के जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो समझ में आते हैं, मतलब हमें नॉलेज और थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है उससे, क्योंकि हमारी पोस्टिंग डिफरेंट कॉलेज में लगेगी तो ट्रीटमेंट क्या होगी, हम नए नए टेक्निक्स भी समझ जाते हैं, पेशेंट भी अलग अलग आएंगे, तो ये भी फ़ायदा है। फोर्थ पॉइंट है कि आप देखना, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे मास्टर कोर्स है कि नहीं, मतलब फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करने का कोर्स, मतलब ऐसा नहीं कि बैचलर कॉलेज होगा तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन अगर मास्टर्स डिग्री भी होगी तो आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि जब आपको मास्टर करना होगा तो कॉलेज वाले आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आप उनके कॉलेज से हो। फिफ्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो IAP रिकॉग्नाइज है कि नहीं। IAP का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, सो ये ज़रूर देखना। तो 6 पॉइंट हमारा 5th पॉइंट का एक्सटेंशन है। तो अगर आपका कॉलेज IAP रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपको अब्रॉड में जाके बाहर जाके स्टडी करना है या फिर आपका खुद का क्लिनिक ओपन करना है तो उसके लिए IAP का सर्टिफिकेट लगता है। अगर वो मतलब आपका कॉलेज उसके अंडर नहीं आएगा तो IAP की आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो उस टेस्ट में अगर आप पास होंगे तो ही आपको मतलब बाहर मतलब अब्रॉड जाके पढ़ना होगा तो वो चांस मिल सकता है, या आप खुद का क्लिनिक डाल सकते हो। तो IAP रिकॉग्नाइज कॉलेज ज़रूर होना चाहिए, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फीस क्या होगी। सो गाइज, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो फीस आपकी अराउंड 40,000 to 50,000 होगी पर एनम, मतलब पर ईयर की। मतलब अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग रहा है तो पर ईयर की फीस ये रहेगी फॉर ओपन कैटेगरी, और जो बाकी के कैटेगरीज है उनके लिए वो फीस और भी ज़्यादा मतलब थोड़ी और कम होगी। हाँ, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो एडमिशन, तो उसकी फ़ीस अराउंड 1 लाख to 5 to 7 लाख के बीच में हो सकती है। अभी वो डिपेंड होगा, मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अभी DY पाटिल जितना मुझे याद है उनका फ़ीस 5 to 7 लाख के बीच में था पर ईयर का। वैसे चेंज हो जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, वो डिपेंड रहती है। तो आपको अगेन उनके वेबसाइट पे जाके या फिर उनको कॉल करके पूछना है कि प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या होगी, वो कंफर्म करने के लिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना चैनल को। और हाँ, मैंने फिजियोथेरेपी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या फिर आपको जानना है कोर्स के बारे में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली लेके आती हूँ। डेली नहीं लेकिन लेके आती हूँ, सो डेफिनेटली आप देखना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, कुछ क्वेरीज होगी इस वीडियो देखने के बाद भी, फिर भी बताना। आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।